ओके। सो जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेनली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी अभी अभी जॉब लगी है और जिनको सैलरी अभी अभी आना स्टार्ट हुआ है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपली सीधी बात नो बकवास। तो चलिए, देखो यार, अभी मैंने एक रिसर्च देखी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सर्च मार के दिखा देता हूँ। ये है एक फ्रेशर, जो इंडिया में एक फ्रेशर बंदा है ना, उसकी सैलरी है 2,75,000, मतलब कि 3 लाख के आसपास। यानी कि महीने की आती है कुछ, अगर मैं 2,75 को डिवाइड करता हूँ तो मेरी महीने की सैलरी आती है लगभग लगभग 23,000 रुपये। अब देखो, जो इन्फ्लुएंसर इंक्लूडिंग मी, मैं बोलता हूँ कि आपकी जैसे ही सैलरी स्टार्ट हो, आप इन्वेस्टिंग करो। क्योंकि आप इन्वेस्टिंग करोगे तो वो कहा जाता है ना कि एक आप हो, एक आपका फ्रेंड है, दोनों ने मान लो एक ही समय पे दोनों जॉब लगे। मान लो आप दोनों की उम्र है 25 साल, दोनों 25 साल की उम्र में जॉब लगे, 60 साल तक दोनों ने जॉब करी। आपने 5 साल पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, आपके दोस्त ने 5 साल बाद में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। ठीक है। आप बोलोगे कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो हमें भी पता है कि हमारा रिटर्न ज़्यादा होगा। तो हाँ, ये तो मुझे भी पता है ना। ये लो, मैं बता देता हूँ आपको, एक बार रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ, तो ठीक है, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। मान लो आपकी, देखो मैंने इनकम मानी है कि आपकी इनकम है 22,981 रुपये। ठीक है। आपने उसमें से सोचा कि जो 45,000 4500 रुपये, मतलब कि जो 20% आता है, वो सीधी सी बात मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सेविंग होगी और सेविंग में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दूंगा। अब आप करने लगे इन्वेस्टिंग। आपने इन्वेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट करी। आप हर महीने बिल्कुल तरीके से 4500 रुपये जाने दे रहे हो अपने खाते से। आपने मतलब कि वो ऑटो SIP पे लगा दिया। अब देखो, आपके पास में था कंपाउंडिंग का टाइम 35 साल, क्योंकि आप 25 साल की उम्र में स्टार्ट हुए और आपको 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आपको, आपके पास में पता है फंड कितना होगा? आपके पास में फंड होगा लगभग लगभग 2,98,53,500 रुपये। ओ, आप तो बोलोगे कि खुश, 2 ढाई करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए इन द सेंस बहुत ही ग्रेट अमाउंट है आपके हिसाब से। मैं भी बोलूँगा कि हाँ यार, बहुत ही ग्रेट अमाउंट है, 35 साल में 3 करोड़ रुपए कर लिए, बहुत है। ठीक है। और अब आपके फ्रेंड की हालत देख लेते हैं। मतलब अभी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर यही दिखाना होता तो मैं अभी तक दिखा के ख़त्म कर देता। ठीक है। तो अब आपके फ्रेंड की बारी है, तो आपका फ्रेंड भी बेचारा वही, चलो इसमें गलती से कि 4,000 डल गई क्या, इसकी तो 20,000 इनकम कर दी मैंने, शीट गलती हो गई ना मेरा। तो मैं कर देता हूँ इसकी भी बेचारे की 22,981 रुपये। ठीक है, सारा का सारे फिगर हो गए चेंज। अब उसने बेचारे के पास में क्या है कि टाइम कम है, 30 साल ही है। 30 साल तक उसका फंड सब कुछ रेडी हुआ। अब 30 साल बाद उसको लगेंगे कितने, 1,62,00,000 रुपए। वो बोलेंगे वाओ, ग्रेट, मैंने बस 5 साल ज़्यादा किया और मेरे पास 1,50 करोड़ रुपए ज़्यादा हो गए। तो देखो यार, ये तो इस वीडियो का पहला ही लेसन है। यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो गया कि अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से अपने आप को ग्रो और इन्वेस्टमेंट या फिर रीच होना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना जल्दी और ख़त्म। तो जिन लोगों के लिए मतलब कि बस इतना ही जानना था, उनके लिए ये वीडियो खत्म हो चुका है। सो बाय बाय। अब जो वीडियो, जो लोग मतलब कि रियलिटी में अपनी लाइफ में ग्रो करवाना चाहते हैं कि अभी मेरी पहली सैलरी लगी है और अब मेरा माइंडसेट आखिरकार क्या होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए आगे वीडियो है, कंटिन्यू करना। अब देखो यार, आपको हो सकता है लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 3 करोड़ रुपए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी एक रिटायरमेंट का वीडियो बनाया है। अब रिटायरमेंट के वीडियो के बाद में मैं नॉर्मली बताता हूँ आपको कि अगर आपको रिटायरमेंट लेना है, मान लो आपके खर्चे इतने ही रहेंगे जितने अभी, मतलब कि 22,000 रुपये हैं, इतने ही खर्चे रहेंगे। उनको सीधी सी बात है, हम आगे बढ़ा देते हैं 6% के इंटरेस्ट के हिसाब से। कितने साल के लिए? 35 साल के लिए आगे, क्योंकि 35 साल बाद आप रिटायरमेंट ले रहे हो। ठीक है। तो 35 साल बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब कि एक साल में फिर आपके खर्चे कितने होंगे। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लो आपका खर्चा है, अब अगले साल क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या है, इसमें मेरे को इतने पैसे तो मेरी जेब से ज़्यादा देने ही पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है, एक गलती हो गई, ये पता नहीं ये गलती मैं कब सुधारना सीखूंगा। इनटू ये, तो अगले साल आपको 24,000 रुपये लगेंगे। सिंपल है ना, मतलब इस साल अगर आपका 22,000 में खर्चा हो रहा है, तो अगले साल आपको 24,000, 23,000 लग रहे थे तो 24,000 लगेंगे। 6% तो आपकी इन्फ्लेशन है, खाई जाएगी। तो इसी प्रकार मैंने इसमें सिंपली कुछ भी नहीं किया है। मैंने देखो यहाँ पे L26, मतलब आपकी जो मंथली इनकम है उसको लिया है। मंथली इनकम को मैंने मल्टीप्लाई किया 6 से, और 6 को मैंने 35 बार आगे टांग आगे पहुँचाया है, मतलब कि इन्फ्लेशन के रूप में मैंने आगे पहुँचा दिया कि फिर आपकी उस समय पर मंथली एक्सपेंस कितनी होगी। ठीक है, मंथली एक्सपेंस को फिर मैंने ईयरली में कन्वर्ट किया। और एक रूल बोलता है, अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो 25 गुना वो आपकी जो ईयरली एक्सपेंस होगी उस समय, अगर उसका 25 गुना है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए,
उस हिसाब से आपको रिटायरमेंट फंड चाहिए 5 करोड़ 29 लाख। और अभी आपके पास में कितना फंड है? 2 करोड़ 91 लाख। अब आप बोलोगे कि यार साला ये तो शॉर्ट पड़ गया। कहाँ मैं सोच के आया था कि यार मैं तो रिटायरमेंट लेके खुश खुश हो जाऊंगा, बिल्कुल मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। पर यहाँ तो लाइफ क्या है, यहाँ तो लग गए आपके। मतलब लग गए मतलब लुट गए, मतलब बर्बाद हो गए। क्योंकि अल्टीमेटली आप सेव नहीं कर पाओगे ना, अगर आपके पास में पैसे कम है तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? अब आप देखोगे पर यार मेरी कंडीशन इस बंदे से तो अच्छी है। इस बंदे से कम थोड़ी सी तो कंडीशन अच्छी है। कि अगर इसको भी इतना ही फंड चाहिए 5 करोड़, तो इसके पास में तो भी 1 करोड़ ही है। आप तो बिल्कुल खुश खुश, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं कि ओह शानदार। बट अब यहाँ पे आती है लर्निंग। अगर मान लो आप आपकी लाइफ में, अभी हमने एक चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करी है, वो है इंक्रीमेंट। ये ले, मेरे पास अब तो हो गया 8 करोड़ का फंड, अब तो मैं बिल्कुल राजा आदमी। तो अगर आप, यहाँ से आपके लिए सेकंड लेसन आया है कि अगर आप जो आपकी बेसिक सैलरी है जो स्टार्टिंग में लगी थी, उसी के फिक्स्ड अमाउंट की अगर आप एसआईपी करोगे तो रिटायरमेंट लेना भूल जाओ। सेकंड लेसन ये है कि आपको जितनी भी आपकी सैलरी जिस साल जितनी जितनी बढ़ रही है, उस परसेंट से आपको आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट जितना आ रहा है ना, उस इंक्रीमेंट के रेशो में ही आपको आपकी एसआईपी का अमाउंट है ना उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप उस अमाउंट को बढ़ाओगे तभी जाके आप कहीं ना कहीं एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि अब देखो, अब आपको चाहिए थे 529, अब आपके पास में 816। अगर आप इंक्रीमेंट करते जाओगे तो अगर आपको 5 करोड़ का ही टारगेट अचीव करना रहता है, तो ये हमारा अचीव हो जाएगा यहीं कहीं, मतलब कि 386 वाले में, तो भारतीय 36, मतलब कि 30-32 साल में हो जाएगा, आपको पूरा 35 साल जाना ही नहीं पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप इंक्रीमेंट करवाते हो तो आपका गोल जल्दी अचीव कर पाते हो। क्योंकि देखो, सिंपली कंपाउंडिंग में क्या है, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये तीन चीज़ होती है: प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल यानी कि जो आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। रेट यानी कि जो कि फिक्स है, मार्केट का हमने मान लिया 12%, क्योंकि इससे ज़्यादा आप ला नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब पे फोकस करो, और सारा का सारा ये म्यूचुअल फंड को दे दो, वो उनके हिसाब से हैंडल कर लेंगे, या फिर सेंसेक्स या फिर निफ्टी फिफ्टी में इन्वेस्ट करके भूल जाओ। और लास्ट है टाइम। अब ये दो चीज़ आपके कंट्रोल में है, प्रिंसिपल और टाइम। या तो आप प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा बढ़ा दो और टाइम धीरे धीरे कम करवा दो, या फिर आप टाइम बहुत बढ़ा दो और प्रिंसिपल धीरे धीरे कम करवा दो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब बात की जाए, आपका दोस्त था थोड़ा चालाक, उसने बोला कि यार मैं तो थोड़ी लाइफ को करूँगा एंजॉय, और उसके साथ में मैं सीखूंगा स्किल्स। मैं जो मेरी पहले 20% सैलरी आएगी, मैं उसको इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। वो मतलब थोड़ा मेरी तरह चालाक था। वो सोचता है कि यार क्यों मेरे को इन्वेस्ट करना। अगर मैं 5,000 का कोई कोर्स लेता हूँ, मान लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ले लो, बट मान लो कोई से भी एक अच्छा सा कोर्स लेता है, तो उससे आपके इंक्रीमेंट के कितने चांस हैं? क्योंकि मान लो अभी जैसे कि आप हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में, मान लो आपने जावा सीखी थी, अब आपने पाइथन सीख ली, तो कहीं ना कहीं आपका लेवल यहाँ था, लेवल यहाँ से यहाँ चला गया। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे ही आपने आपके इन्वेस्टमेंट को, मतलब इन्वेस्ट तो करना है, पर आपने आपके इन्वेस्टमेंट को मनी से हटा के अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यानी कि माइंड पर इन्वेस्ट किया, तो अब आप डेटा देखो और फिर बताना कि कौन सही है कौन गलत है। अब देखो, अगर आप अप स्किलिंग करते हो, और एवरेज तो ऑब्जर्व किया जाता है कि 67% से तो होती ही होती है, अगर नई कंपनी में आप ज्वाइन हो रहे हो और आपके पास में बहुत सारी स्केलर है, आपके पास में बहुत सारी स्किल है सॉरी, और ये स्केलर की रिपोर्ट है। मैं मान सकता हूँ कि स्केलर खुद प्रमोशन कर रहा होगा तो इतना नहीं होगा, पर मान के चलते हैं कि 30% के आसपास इंक्रीमेंट मिलता है। और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देख सकते हो आप 126%। मतलब जहाँ एक आदमी 22,000 25,000 से स्टार्टिंग करता है, वहीं अगर उसका फ्रेंड अप स्किलिंग या फिर खुद के माइंड पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वही आदमी 50,000 1 लाख से स्टार्ट करेगा। और इसके एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, एक बंदे को एक्सेल याद है, हमारी फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक बंदे को एक्सेल याद है, और एक बंदे को एक्सेल के साथ में पावर बीआई याद है। जिसको एक्सेल याद है ना, वो पावर बीआई इजीली सीख सकता है, अगर वो 2 से ढाई महीने दे दे। तो अगर एक्स्ट्रा 2 से ढाई महीने देखिए, आपने एक सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लिया, तो जो जिसको एक्सेल याद है उसकी इनकम कितने में रह जाएगी? 50 से 60 हज़ार। और जिसको पावर बीआई याद है उसकी इनकम 1 लाख। तो इस हिसाब से आप फर्क देख ही सकते हो। अब आपका फ्रेंड निकला साना, उसने बोला कि यार 5 साल जो जितना पैसा आएगा मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा। तो आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट हो रही थी 10% से, आपके फ्रेंड की कितने से इंक्रीज होगी? क्योंकि यार देखो, अपन ने इतना डेटा ले लिया, फिर भी मैं बोलता हूँ कि अपन उसके फेवर में क्यों चलेंगे। मुझे तो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं चलना है, मुझे तो आपको ही जिताना है अल्टीमेटली। मैं मानता हूँ कि यार अगर आपको 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपके दोस्त को 20% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और इतना तो वाजिब है ना, क्योंकि अगर उसके पास में स्किल आपसे ज़्यादा है तो ग्रोथ तो मिलेगी उसको। ये हमने 20% से उसके इंक्रीमेंट ग्रोथ को इंक्रीज करवा दिया।
नाउ गेस करो, आपके पास में इतना इन्वेस्टमेंट था, आपने 5 साल पहले भी स्टार्ट किया और आपने 8 करोड़ का फंड करके आप रिटायरमेंट ले लिया। अब आपके फ्रेंड के पास में आप जाओगे, सोचो कितना होगा उसके पास में। कैन यू गेस इट? कर लो गेस, आराम से कर लो। ठीक है, 3, 2, 1। कितना है? 1 सेकेंड। बढ़िया भाई। कितना है ये? 16 करोड़ 20,61,440 रुपये। बस आपके फ्रेंड ने एक ही चीज़ करी है। ज़्यादा ही छोटा हो गया, ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया मैंने। आपके फ्रेंड ने बस एक सिंपल चीज़ करी है कि उसने इन्वेस्ट ऑन मटेरियल थिंग की जगह पे, मतलब मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मनी को ही ग्रो करवाने की जगह पे उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यानी कि अपने माइंडसेट पे, यानी कि अपने आप को स्किल करने पे, यानी कि अपने आप को अप टू डेट करने पे। और जहाँ आप 8 करोड़ का एक फंड लेके आउट हुए, वहीं आपके फ्रेंड ने 16 करोड़ का फंड किया। और आपको पता है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में हो और खुद को अपडेटेड नहीं कर रहे हो, तो लिटरली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो एक समय पे काम कर रहे थे वो छोड़ दिए। मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके एक भैया है, वो टेली परफॉर्मेंस में काम करते थे। अब टेली परफॉर्मेंस में आपको पता है क्या होता है? कॉलिंग। अब क्या हुआ कि उनको जॉब से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे तो एआई तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब अगर वो बंदा वहाँ पे जब काम कर रहा था, अगर वो कुछ स्किल्स सीख लेता, तो आपको लगता है कि कंपनी उसको निकाल पाती? मान लो लीडरशिप स्किल सीख लेता, वो लोगों को कैसे मैनेज करना है वो सीख लेता, या फिर समझ लो कि वो इस पोजीशन से बढ़ के अगर वो खुद को अपडेट करते करते अगर उसका प्रमोशन हो जाता, तो क्या कंपनी निकालती? नहीं। क्योंकि फिर तो ये है ना कि कंपनी फिर आप पे डिपेंड करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब आप अगर स्टार्टिंग फेज में हो अपने करियर के, तो जो स्टॉक मार्केट वगैरह है ना, जो इन्फ्लुएंसर ने आपके दिमाग में घुसाया है, इवन मैंने भी कई बार मेरे आपके वीडियो में दिमाग से घुमाया, क्योंकि सीधी सी बात है ना, मेरे को तो कैलकुलेशन दिखाने हैं, मैंने तो अभी भी आपको कैलकुलेशन दिखा दी है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये पैसा जो अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करके अगर मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा तो अगर ज़्यादा रिटर्न ला सकता हूँ, तो सीधी सी बात है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो। ये फालतू का इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जितना ज़्यादा मिलेगा ना, मतलब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करोगे ना, तो आप अत्ता पैसे कमा सकते हो। मैं एक और मेरे गांव के बंदे का एग्जांपल देता हूँ। वो पहले जॉब लगा था टेक महिंद्रा में। ठीक है, कंपनी का नाम ले सकता हूँ? हाँ, ले ही लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसकी कुछ 6 साढ़े 6 लाख रुपए साल की थी सैलरी। फिर वो बंदा मतलब कि किया 1 साल, उसकी साल सैलरी बढ़ के 7 साढ़े 7 लाख हो गई। अब क्या करे? बंदे ने दूसरे साल करा स्विच। स्विच मार के वो गया एचपी में, शायद हाँ एचपी में है, एचपी में ही है, हाँ आई डोंट नो, मतलब एचपी या फिर डेल में है। और अब उनकी सैलरी पता है कितनी है? उनकी सैलरी है 15 लाख के आसपास। मतलब आप समझ रहे हो, उन्होंने स्किल इंप्रूव करी खुद की, क्योंकि वो घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम। वहाँ से उन्होंने स्किल पे इंप्रूवमेंट लाए और उन्होंने 15 कर ली। अब वो बेंगलुरु जैसी जगह में, वहाँ पे फिर वो स्किल में इंप्रूवमेंट लाएंगे और आप जैसे लोगों से आगे निकल जाएंगे। और फिर आप बोलोगे कि यार साला, इंडिया में तो यही इनकम ही नहीं है। और फिर क्या है, अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब की साइड क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पे मिलती है उनको सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है, सेफ्टी मिल जाती है। क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, अगर आप अपडेटेड नहीं रहना चाहते हो ना, तो सीधी सी बात है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन कर लो। चाहे वहाँ पे झाड़ू पोछा करने वाला बन जाओ। आपको कोई इंक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको एक स्किल भी इंप्रूव करनी है। क्योंकि मैं बताता हूँ, मतलब हार्श हो जाएगा, पर मैं इंडियन ऑयल में जाता हूँ, तो वहाँ पे जो साफ़ सफाई करने वाले भैया लोग हैं ना, वो भले से कॉन्ट्रैक्ट पर है, पर वो पिछले 25 साल से वहीं है, और वो अभी भी वहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा है ना कि आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, मतलब देखो यार, मैं तो रिलायंस के उसको मानता हूँ कि ग्रोथ इज लाइफ। अगर ग्रोथ है तो ही मेरी लाइफ है, वरना लाइफ ही नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो मैं मानता हूँ कि अगर वो ऑफिस मिल रहा है तो भाई मेरे लिए सबसे बड़ा कचरा है। तो अगर आपको भी लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना, तो स्टार्टिंग का जो फेस है, मतलब कि ये इस वीडियो का तीसरा कंक्लूजन है, कि अगर आपके पास में ग्रोथ है, आपके पास में मतलब कि अगर चांस है, तो सीधी सी बात है, आप फोकस करो कि आपकी खुद के माइंडसेट को या फिर आपकी खुद की स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक मेरा भी ले लेते हैं। कि जब मैं इसके पहले दूसरे सीए मैं सीए कर रहा हूँ। सीए में आपको पता होगा कि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है ना, 3 ईयर की आर्टिकलशिप। अब देखो इसका एक कैच है, आप या तो 1.5 साल एक जो सीए प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ में करो, और 1.5 साल आप किसी अच्छी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जाके वहाँ काम करो, ताकि वहाँ जो आप मैनेजर लेवल का जो आदमी काम करेगा ना, वो आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ताकि मतलब आप समझ लो कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप मतलब कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही है उसी समय आप वो काम करोगे जो मतलब कि वो आदमी 10-12 साल बात कर रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्योंकि जैसे मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट में हूँ, तो मैं वो काम कर रहा हूँ जो कि मेरे सर कर रहे हैं। तो मतलब कि मैं लाइक P&L बनाता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं मतलब कि मैनेजमेंट को हमारा आउट इनपुट जाता है।
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा उसमें कितनी स्किल इंप्रूव हो रही है। तो मैं बताता हूँ, जब मैं मेरे पुराने ऑफिस में था, तो मैं पुराने ऑफिस में मैं एक्सेल अच्छे से यूज़ कर लेता था, मतलब कि वी लुकअप लगा लिया, इधर से डेटा निकाल लिया, इधर एक्सपोर्ट मार दिया, इधर मैंने वो बना दिया, 1 3 भी सारे बना दिए। बट जैसे ही मैं यहाँ आया ना, तो मुझे पता चला कि मैं कुएं का मेंढक था। मतलब मैं वहाँ पे बेस्ट था, क्योंकि मेरे को क्या है, सर ने 3 या फिर 4 क्लाइंट पकड़ा दिए थे, 4 क्लाइंट पकड़ा दिए थे कि महीने में यहीं पे जाना है, यहाँ का इंटरनल ऑडिट, यहाँ का ये, यहाँ का वो करके आना है। अब यहाँ पे जब मैं आया तब पता चला कि साला एक्सेल में तो ऐसा भी होता है कि अगर मैं, मतलब कि पहले मुझे ऐसा पता था कि अगर मान लो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, तो क्या है कि डुप्लीकेट मार दो, खत्म। पर क्या है, डुप्लीकेट मार दिया। अब मुझे यहाँ पता चला कि अच्छा, यूनिक वाला फॉर्मूला भी है, जिससे सारी की सारी वैल्यू एक साइड यूनिक होकर आ जाएगी, ताकि ये डेटा भी डिलीट नहीं करना पड़ेगा और मेरे पास यूनिक डेटा भी आ जाएगा। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पहले मेरा एक्सेल यहाँ था और मुझे लगता था कि मैं टॉप पे हूँ, अब मेरा एक्सेल यहाँ पे है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। और लिटरली मैं एक्सेल ऐसे नहीं सीख रहा हूँ बच्चों की तरह कि यार एक एक फॉर्मूला मारूंगा, क्या करूंगा। मैं, सीधी सी बात है, देखो, ये जो फॉर्मूला लगाया ना मैंने, ये लुकअप वुकअप, अगर दिख रहा हो आपको बाई चांस, अगर नहीं दिख रहा हो तो एक सेकेंड देना मुझे। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला मारा है, इजिकल टू लुकअप। इस सेट में आपको ढूंढना है एफ में जो सबसे नीचे सबसे लास्ट में वैल्यू है, मतलब कि वही हमारा अल्टीमेटली रिटर्न है। तो ये फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं था, और ये मुझे अभी भी याद नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार मुझे सबसे नीचे की वैल्यू चाहिए, चाहे मैं स्लाइड को छोटी कर दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ। मान लो अभी तक ये स्लाइड इतनी बड़ी है ना, अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू इतनी डिलीट मार देता हूँ, ये जो 8 करोड़ आ रहा था इसको डिलीट मार दिया, अब देखो ये 23,000 आ गया। मतलब जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू, सबसे लास्ट वाली वैल्यू रहेगी ना इस सीट में, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मेरे को इसका कुछ भी फॉर्मूला नहीं पता था, मैंने सीधी सी बात है, एक चैट जीपीटी से फॉर्मूला देखा और कॉपी मार दिया। अब ये फॉर्मूला मेरे पास हर बार के लिए काम का हो गया। तो देखो, जैसे जैसे मेरे को चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट मुझे नहीं आते, अब मैं सोचता कि यार मैं तो सीए कर रहा हूँ, मेरे को क्या चैट जीपीटी की जरूरत है। तो मैं क्या करता, मैं बस ऐसे ही बैठा रहता और काम चल रहा था। मतलब कि वो था ना, पुराने ठर्रे पे बैठे रहो, चलता है, जो चलने वाला वो चल रहेगा, जो नहीं चलने वाला वो नहीं चलेगा। बट मैंने सीखा। अब मुझे सीखना भी नहीं पड़ा यार, सीधी सी बात है, चैट जीपीटी को मैंने प्रॉम्प्ट दिया, उसने मेरे को आंसर दे दिया। अब मैं आपको और दिखाता हूँ। मतलब हो सकता है कि आप बोलोगे कि तू तो फिर एक नंबर का बेवकूफ़ है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सफारी खोल लिया मैंने गलती से, ये क्रोम। तो ये जितनी भी मैंने रिसर्च करी ना, ये सारी की सारी रिसर्च मैंने चैट जीपीटी से कर ली। अब आप में से बहुत सारे बोलोगे कि यार साला इसके लिए तो इंग्लिश लगेगी। इधर देखो, मेरी इंग्लिश बताता हूँ कितनी अच्छी है। ये देखो, आई वांट की, फिर यहाँ से मैं चालू हो गया के ऊपर विचार, अगर तुम्हें आइडिया अच्छा लग रहा हो तो मुझे दो। मतलब कि बिल्कुल बेसिक इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत याद है, नहीं भी आते तो प्योर हिंदी में लिखो। बट कैसे भी करके आप खुद को अपग्रेड करो। मतलब कि इस वीडियो को बनाना का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप करोड़पति कैसे बनते हैं सैलरी से। भाई लिटरली अगर तू खुद को इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा ना, तो तू 1 2 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा और फिर तू गाँव में आ जाएगा। गाँव में इन द सेंस नोट कि उसको गलत वे में ले लो, मतलब कि इन द सेंस कि आप, मतलब कि वहीं पे आ जाओगे जहाँ पे आप स्टार्ट करे थे। तो नॉर्मली मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ, सिंपल सी बात, पहला हमारा लेसन था कि अगर आपको सिर्फ एसआईपी में ही इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। फर्स्ट चीज़ क्लियर। सेकंड चीज़ थी कि अगर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है या फिर आपको कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप, सीधी सी बात है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहो। मतलब उसको इंक्रीमेंट करवाते रहो कि मान लो पहले आपने 10,000 का अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगले साल अगर आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो 10,000 से उसको 11,000 पे ट्रांसफर कर दो। समझ रहे हो। थर्ड लेसन था कि इन्वेस्टमेंट एक अलग जगह पे है, पर जो माइंड का इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी जगह पे, वो आपको एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करवा देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें अल्टीमेटली हमारे माइंड पे पहले फोकस करना है, फिर हमको हमारी इनकम इंक्रीमेंट होगी, और इनकम इंक्रीमेंट होगी तो ये जो एसआईपी वगैरह है ना, एसआईपी, मतलब क्योंकि देखो, अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो 22,000 रुपये एक मंथली इनकम है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रिटायरमेंट प्लानिंग के टाइम पे हमने अमाउंट कितना लिया था, 14,85,00,000। चलो इसको छोड़ो, मैं इसको दिखाता हूँ लोन रिपेमेंट। लोन रिपेमेंट में मैंने 3 अमाउंट लिए थे, एक 70 लाख, एक 20 लाख, और एक कितना था, अरे आजा भाई, क्या रुलाएगा, 5 लाख। कितना हो गया, 95 लाख। अब आप बोलोगे कि साला यार ये क्या था, हम तो कुएं के मेंढक थे, 4,000 रुपये 4,000 रुपये करके कब तक बचाएंगे। क्योंकि आप कब तक बचाओगे ये सोच लो। 95 लाख का अगर आपको लोन लेना है तो कब तक आप ये गेम खेलोगे। आपको तो बड़ा ही गेम खेलना पड़ेगा, मतलब जब तक आपका बेस, यानी कि आपकी सैलरी से इनकम या फिर आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस से इनकम जितनी ज़्यादा नहीं आती कि आप इतना बड़ा लोन ले पाओ और उसको रिपेमेंट करवाने के लिए फिर वीडियो देखो, तो तब तक तो मतलब फ़ायदा ही नहीं है। सो आई होप, अब मेरे हिसाब से वीडियो नेसेसरी अननेसेसरी बड़ा हो रहा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से हल्का से भी माइंड खुला है ना,
तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो इस और किस टॉपिक पर बनाऊँ। सो गाइस, बाय बाय।